सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो बच्चों, हम बात कर चुके थे, कल वर्ब की बात कर रहे थे। वर्ब की आपने क्लास देखी होगी। वर्ब हमने ये भी देख लिया कि वर्ब कौन से शब्द से बना है, इसका मीन क्या होता है, सारी बातें हमने बात कर ली। तो एक बार फिर रिवाइज करवा दूँ मैं आपको। वर्ब आप जानते हो किससे बनी है, यानी कि लैटिन लैंग्वेज के कौन से वर्ड से बनी है, वर्बम से। हम बात कर चुके हैं। वर्बम का मीन क्या होगा, एनी वर्ब, आई मीन कोई भी आप कार्य करते हो। एनी वर्ब का मीन क्या होगा, कोई भी कार्य करना। यानी कि कहा था मैंने आपसे कि ये वर्ब है ना, वो इंग्लिश ग्रामर की एक जान है, ध्यान रखना। इंग्लिश की जान है कौन, ये। जिस प्रकार से हमारे प्राणों के लिए एक प्रकार से वर्ब मानी जाए, तो हमारी ज़िंदगी भी एक प्रकार से ज़िंदगी की इसके बिना नहीं जी सकती। यानी कि विदाउट वर्ब हम जी नहीं सकते, क्योंकि जो भी काम करते हैं हम किसके माध्यम से करते हैं, वर्ब के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए मैंने बात की उस दिन भी आपसे, सांस लेना क्या है, काम ही तो क्रिया। अगर आपकी सांस खत्म, लाइफ खत्म। आप ग्रामर का कोई सा भी सेंटेंस नहीं बना सकते विदाउट वर्ब के। तो बिना वर्ब के हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर देना है तो वर्ब हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वर्ब का मीन होगा, वर्ब एक प्रकार ऐसी क्रिया है जो हम आयरोस करते हैं, यानी कि इसके एक पल नहीं रह सकते। बताया था मैंने, अगर मैं कुछ भी करूं, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे बैंड हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार से बैंड होना, ये भी हमारी वर्ब ही है। मैं लिख रहा हूँ, ये भी क्या है, वर्ब है। बोल रहा हूँ, वर्ब है। इसका मतलब हमने लगभग 7 वर्ब के बारे में बात की थी उस दिन बच्चों, की थी नहीं की थी। यानी कि हमारे वर्ब कितने टाइप के होते हैं हमने बात की। फर्स्ट में एक्शन वर्ब की बात की हमने, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब की बात की हमने, उसके बाद में मॉडल वर्ब की बात की, उसके बाद हमने ट्रांजिटिव वर्ब की बात की, इंट्रांजिटिव वर्ब की बात की, स्टेटिव वर्ब की बात की। अरे की थी नहीं की थी। इस प्रकार से हमने लगभग बहुत सारे, यानी फ्रेजल वर्ब की बात की और इरेगुलर वर्ब की बात की थी हमने। तो हम लगभग एक्शन वर्ब पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने मोडाल्स वर्ब भी देख ली थी। चलो आज बताते हैं आपको ट्रांजिटिव क्या होती है। चलो उससे पहले हम आपसे एक ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की। तो हमारी 3 टाइप की, जो तीसरा टाइप था हमारा वर्ब का, वो कौन सा था, ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहली बात हमें याद होना चाहिए, ये हमारी 24 होती है। कितने होते हैं बच्चों, 24 होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, हाउ मेनी आर ऑक्सिलरी वर्ब्स इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, हमारी अंग्रेजी भाषा में ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने होती है, कितने होती है टोटल, 24। क्लियर, यहाँ तक याद रखना है आपको। कैसे याद रखोगे, इधर देखो 24 होती है। अब देखो कौन कौन सी होती है। देखो बच्चों, इनमें से क्या होता है, जो टेंस की होती है ना, वो तो होती है हमारी 11। किसकी टेंस कितने की, 11। लेकिन जो हमारे मोडल्स हैं, जिसे आप मॉडल कहते हो, है ना, इसकी होती है बच्चों 13। कितनी होती है, 13। हम बात कर चुके। देखो ऑक्सिलरी का मीन होगा, आप टेंस की और मॉडल की दोनों की हेल्पिंग वर्ब को क्या करोगे, मिला दोगे, यानी कि दोनों को कंबाइंड कर दोगे, तो आपका क्या कहलाएगा, वो बेस ऑक्सिलरी वर्ब। इसी को हम फाइनाइट वर्ब भी कह देते हैं, एनोमरस फाइनाइट वर्ब। मैंने बात की थी फर्स्ट में, अगर नहीं देखिए आपने क्लास से तो पिछली क्लास जरूर देखिए आप। देखो टेंसेस कितनी होती है, चलो यहाँ बात कर लेते हैं, अच्छी से बात करते हैं। आज टेंसेस की होती है हमारी 11। कौन कौन, देखो जैसे हमारे पास डू है, डज है, डिड है, इज है, एम है, आर है, ओज है, वर है, वर है, हैव है, हैज है, हैव है, और हमारे पास हेड है। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सेल विभिन्न होती है, सोच रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना बच्चों क्या करते हैं, हम उसको मॉडल में रख देते हैं उधर। तो देखो रखते हैं, कैन, कुड, मैं, माइट, उसके बाद में विल, वुड, शैल, शुड, उसके बाद देखो मस्ट, उसके बाद नीड है, जिसे आप नीड नॉट भी कह देते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑटू है, ऑटू। उसके बाद हमारे पास
देर है, और है हमारे पास एक यूज्ड टू। कौन सा बच्चों? यूज्ड टू। तो कितनी होगी हमारी ये? 13 होगी। कितनी होगी? 13। देखो इधर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि ये जो 13 जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कह देते हैं। इसी का दूसरा नाम है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और इसी का तीसरा नाम है हमारा एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स। आगे बात समझ में, ये हमें याद रखनी है। अब सोचो कि आपके हमारे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। तो देखो बच्चों, 8 तक क्या होता है, अक्सर इतना सा पूछा जाता है कि जैसे आपकी करेक्ट फॉर्म आएगी टेंस के माध्यम से, तो आपको इज कहाँ भरना होता है, एम कहाँ भरना होता है, आर कहाँ भरते हैं, वॉच कहाँ भरते हैं, वर्क कहाँ भरते हैं, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं वहाँ पे। तो इसको हम करेक्ट फॉर्म पढ़ेंगे तो अच्छे से और सीखेंगे। अभी तो आप इतना सीखिए कि इनको ऐसे से बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी 24 होती है। ऐसे पूछ लेते हैं, फर्स्ट सवाल ये होता है हमारा कितनी होती है? 24 होती है। कौन कौन सी होती है? ऐसी होती है। जैसे दे दिया उसने आपको, जैसे कि मान लें कि इनमें से कौन सा एक मोडास वर्ब नहीं है, ये तो तीन है, दे दी, एक इधर भी दे दी, या एक इधर दे उधर भी दे दी। इस प्रकार से चलते रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चलो इतनी बात की, ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर ली हम। अब देखते हैं दूसरी वर्ब के बारे में बात करते हैं। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखते हैं बच्चों। अब हमने क्या क्या बात की? एक्शन वर्ब की बात कर दी, उस दिन कर ली थी। मोडास वर्ब की बात कर ली थी। आज हमने ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर ली। अब बात करते हैं बच्चों हम ट्रांजिटिव वर्ब की। किसकी बात करते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब की। देखो कौन सी वर्ब होगी हमारी फोर्थ वाली? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। देखो इसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों सकर्मक। क्या बोलते हैं? सकर्मक कहते हैं। सकर्मक कहते हैं इसको, ठीक है ना? सकर्मक। देखो देखो, जैसे आपने देखा, जैसे मैं इसको दो भागों में तोड़ दूं, कैसे तोड़ूं? एक तो मैंने तोड़ा सकर्मक में, थोड़ा मैंने यानी कि जैसे स, और एक तोड़ा मैंने कर्म में। किसमें तोड़ा? कर्म में। स का मतलब बच्चों साथ में। क्या होता है? साथ में। और कर्म का मतलब क्या होता है हमारा? यानी कि ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके साथ हमेशा क्या आती है? साथ में वर्ब या आई ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ क्या आते हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट साथ आता है, इस बात का ध्यान रखना। और इंट्रांजिट जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। उसमें क्या नहीं आता हमारे पास? ऑब्जेक्ट नहीं आता। कैसे? जैसे एक सेंटेंस लिखूँ मैं आपके लिए, एक सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे लिखा मैंने, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। और दूसरा लिखा मैंने, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग। अब देखो डिफरेंस देखो दोनों में। अब इसमें तो हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। देखो इधर क्या है? ये ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट जिसके पास नहीं है वो तो इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव है तो, और जिसके पास ऑब्जेक्ट है वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी कहलाती है बच्चों? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, इस बात का ध्यान रखना। जिस वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे बात समझ में? कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो मैं हिंदी में थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। इतना नोट कर लेना, आगे देखो कहने का मतलब, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट हो। क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है ना?
वो क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव, आई मीन सकर्मक क्रिया कहलाएगी। लेकिन जिसके पास साथ, जैसे इसको देख लेते हैं फर्स्ट में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा आपके लिए, जैसे लिखा he is playing a क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच। अब देखो इधर, अब आपने देखा कि ये हमारी वर्ब आ गई, क्या आ गई, वर्ब। इसके साथ ये आ गया पीछे, ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया, साथ ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया, यानी कि वर्ब के साथ क्या ऑब्जेक्ट आ गया। कौन से वर्ब कहलाए बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाए। ध्यान रखो, जब जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव। अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न आया तो इंट्रांजिटिव, जस्ट अपोजिट होगा, इस बात का ध्यान रखना। एक वो एग्जाम्पल और लिखता हूँ मैं आपके लिए, जैसे लिखा हमने, I am learning this chapter, this chapter। अब देखो आई एम लर्निंग दिस चैप्टर, लर्निंग क्या है हमारा, वर्ब है। दिस चैप्टर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अरे बात समझ में। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, चाय ले रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई एम सिटिंग हियर, क्या इसमें है कि हमारे पास नहीं है, प्लेस है केवल। इसका मतलब जब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा क्या कहलाएगी बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर इंट्रांजिटिव में क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। चलो एक लाइन लिखा देता हूँ मैं, उसकी भी याद रहेगा आपको, इतना मिटा देता हूँ, ठीक है ना। चलो इसको ध्यान रखना आप। देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं।